भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में संतान की कमी है? आपके जीवन में संतान नहीं हो रही है? जितने लोग शादीशुदा हो चुके हैं और उनके विवाह को बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी भी उनके जीवन में संतान की कमी बनी हुई है, तो ऐसे में कौन सा उपाय करेंगे ताकि उनके जो जीवन से संतान की कमी दूर हो जाएगी और उनको संतान प्राप्ति होगी? जैसा चाहते हैं, जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा पूरी होगी और आपके जीवन में जो भी संतान के दुख है, संतान नहीं हो पा रही है, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो समाप्त होगा। देखिए, अगर आपने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा लिया है, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली हैं, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च कर लिए हैं और अभी तक संतान नहीं हो पा रही, तो आज का ये उपाय ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो उपाय पूरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी ज़िंदगी में भी ना संतान की जो भी कमी है वो दूरी होगी ही होगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 5-6 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, जैसे कि आपको पता होगा कि गुरुदेव की कथा में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर जो माँ बाप है ना, मतलब जो बनना चाहते हैं, लड़का लड़की हैं और वो मतलब माँ बाप बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी ही नहीं हो रही है। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई अड़चन आ रही है, जिसके कारण उनकी जो मतलब संतान है वो नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है। जब गुरुदेव ने ये देखा पत्र के द्वारा, वही पूछ रहे थे, गुरुदेव हमारे विवाह को किसी को 3 साल हो गए हैं, किसी को 4 साल हो गए हैं, किसी को 6 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनकी ज़िंदगी में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही। तो गुरुदेव कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे जीवन में संतान की जो कमी है वो दूरी हो और हमको भी संतान प्राप्ति हो। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, ये उपाय कर लेना, तुम्हारे जीवन में अगर संतान की कमी है तो अवश्य रूप से संतान की कमी दूरी होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारे जीवन में संतान की कमी अब दूर हो गई है। डॉक्टरों से हमने चेकअप कराया, उन्होंने बताया कि अब आप माँ बाप बनने वाले हैं, ये चमत्कार हुआ है। तो देखिए, अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है, जो लोग भी मेरी अभी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से बाबा भोलेनाथ की कृपा हो जाती है और 1 से 1.5 महीने के अंदर जो संतान हम लोग वर्षों से सोच रहे हैं कि हो जाए परेशान हैं, वो महादेव प्रदान कर देते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, इसमें आपको एक नारियल लेनी है और एक सफ़ेद कपड़ा लेना है। क्या क्या लेना है? एक नारियल लेना है और एक सफ़ेद कपड़ा, ठीक, ले लिए। अब देखिए, नारियल में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नारियल कौन सी लेनी है, कच्ची नारियल लेनी है कि पकी नारियल। तो देखिए, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आपको पकी नारियल लेनी है, जो जटा वाली आती है। ठीक, क्या आती है? जो जटा वाली नारियल आती है ना, वो नारियल आपको लेनी है। ठीक, बहुत सारे लोग कच्ची नारियल ले लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, वो क्या है। तो आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपको जटा वाली नारियल चाहिए। ठीक, एक, उसके साथ साथ आपको एक सफ़ेद कपड़ा चाहिए। कौन सा कपड़ा चाहिए? सफ़ेद कपड़ा। ठीक है, वाइट कपड़ा चाहिए आपको। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया कपड़ा, कपड़ा लेने के बाद आपको उसी कपड़े में वो जो नारियल है ना, वो बांध लेना है। उसी कपड़े में आपको वो नारियल बांध लेना है। ठीक, बांध लिया। बांधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने उसको बांध लिया, जैसे पोटली बांधते हैं ना, सेम टू सेम बांध लिया। बांधने के बाद आपको करना क्या है, बांधने के बाद आपको नारियल लेके, जितने भी महिलाएं, ध्यान सुनिएगा,
वो नारियल लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके बाबा भोलेनाथ को अर्पित कर देना है और अपनी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी वो मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो आप अवश्य रूप से देखेंगे कि महादेव की कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरे उपाय में आपको देखिए करना क्या है। इस उपाय में आपको सिंपल सा एक काम करना है। आपको, ये बहुत बड़ा उपाय है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये संतान प्राप्ति का बहुत ही बड़ा उपाय है। अब इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको सिंपल सा सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ होती है ना, वो लेना है। क्या लेना है, सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ होती है वो लेना है। ठीक, ले लिया सफ़ेद आंकड़े की जड़। अब आप एक लाल धागा ले लीजिए, उसी के साथ साथ आपको एक लाल धागा लेना है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ और एक लाल धागा। अब बहुत सारे लोग इसमें गलती क्या करते हैं, सफ़ेद आंकड़ा ही ले लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा गलती नहीं करना। आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको एक लाल धागा लेना है, लाल धागा भी ले लिया। लाल धागा लेने के बाद आपको उसी धागे में आपको क्या करना है, उस सफ़ेद आंकड़ा जो है ना वो बांध लेना है। ठीक, जो जड़ है ना उसी लाल धागे में आप बांध लीजिए और बांधने के बाद पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुँचे। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचते हैं आपके दिमाग में क्या होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना ही नहीं है। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर की जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह में आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित करना है। और अर्पित करते करते आपको क्या करना है, जैसे आप अर्पित करेंगे ना, अर्पित करते करते आपको एक काम करना है, माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारे जीवन में संतान की बहुत ज़्यादा कमी है। अब क्या होगा, अब वो औषधि बन जाएगी। अब आप 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, उसके बाद आप वही धागा उठाइए और अपने कमर पे उसको बांध लीजिए। जितनी भी महिलाएं हैं ध्यान सुनिएगा, अपनी कमर पे उसको बांध लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो औषधि आप 1 से 1.5 महीना बांधेंगी तो अवश्य रूप से महादेव की कृपा और माता शोक सुंदरी की कृपा होगी और आपकी जो कोख सूनी हुई है आपके जीवन में भी संतान की प्राप्ति होगी और जैसा संतान चाहते हो वैसा आपको संतान मिलेगा ही मिलेगा।